सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पाँच 3-3-5 5-3-8-3-11-5-16 लंगड़ा यानी सत्ता। राजू आज तेरी तो निकल पड़ी। सत्ता तेरे लिए बड़ा नसीब वाला है रे। सुबह सुबह सत्ते का दर्शन हुआ है। नरेश वो चाबी चाबी? क्या वो चाबी को? चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? What do you mean? कहाँ गई चाबी? वो मैंने इसी में रखी थी मगर। पिंकी, तुम भी कमाल करती हो। एक छोटा सा चाबी का गुच्छा भी संभाल कर नहीं रखा जाता। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? और सेफ की चाबी भी उसी में होगी। उसी में थी। Damn it! एक छोटा सा भी काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ साहब? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। Hey, you shut up! चलो अपना काम करो। नहीं, अगर आपकी कोई चाबी भी गुम होगी तो बताओ। अपन ऐसे चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अपन आपको चाबी बना के दे सकता है ना साहब? डुप्लीकेट चाबी। अपन का इधर चाबी बनाने का धंधा है। राजू की मेकर नाम है मेरा साहब। चलो आओ हमारे साथ। इसकी चाबी बना सकते हो तुम? एक मिनट मैडम। आराम से मैडम, ऑर्डिनरी ताला है। 5 मिनट में बनाता हूं। ये लो साहब, खुल गया आपका दरवाजा। थैंक गॉड। थैंक्स। एक मिनट पिंकी, मेरे ख्याल से हम इस सेफ की चाबी बनवा ही लेते हैं। पता नहीं वो तुम्हारा किचन मिले भी या ना मिले। ठीक है। ये सेफ है, बन जाएगी चाबी।
बन जाएगी साहब। तो फिर बनाओ। ये लो साहब, बन गई चाबी। ट्राई करके देख लो। गुड, वेरी गुड। कितना दूं? अब सोच समझ के दे दो साहब। 1 मिनट। ये चलेगा? दौड़ेगा साहब। या सीआईडी ऑफिसर विधान। व्हाट? कत्ल? कहां? हाँ साहब। राजू की मेकर, ये तेरा ही है ना? हाँ साहब, पर ये आपको किधर से मिला? उधर से ही जिधर तू हाथ साफ करके आया था। चल चल। ये क्या है साहब? इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? वो मेन डोर का दरवाजा और ये तिजोरी का दरवाजा ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये डुप्लीकेट चाबी से खोला गया है। और ये चाबियों का गुच्छा यहां बरामद होना इस बात का पक्का पुख्ता सबूत है कि ये काम तुम्हारा ही है, राजू की मेकर। साहब, अपुन आपको बताता है, चाबी अपुन ने बनाया था, पर अपुन ने चोरी नहीं की साहब। वो तो रूम वाले की चाबी गुम हो गई थी, इसके लिए उसने अपुन से चाबी बनाई थी साहब। हाँ। अच्छा, लेकिन इस घर के मालिक के पास तो असली चाबियां अब भी मौजूद हैं। वो देखो। ये कौन है साहब? इसे नहीं पहचानते राजू की मेकर? ये इस घर का मालिक है, मिस्टर आर के सक्सेना। ये? जी हाँ। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? ये इस घर का मालिक है, तो वो लड़का और लड़की कौन थे? लड़का और लड़की? हाँ साहब, वो इस तो लेके मेरे को इधर आए थे। लड़की बोल रही थी
चाबी गुम हो गई है। इसके लिए साहब मैंने चाबी बना के दिया था साहब। इसका मतलब उन दोनों ने मेरे को चूना लगा दिया। राजू की मेकर। चूना उन लोगों ने तुम्हें नहीं, बल्कि तुम हमें लगा रहे हो। सच तो यह है कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे। तब तक मकान का मालिक यहाँ आ गया, तुमने उसे शूट किया और फिर सारा का सारा माल लेकर यहाँ से भाग गए। क्या बात कर रहे हो साहब? अपन के पास घोड़ा खरीदने को पैसे किधर है साहब? अपन गरीब आदमी है। चोरी करना होता साहब तो इधर धंधा डाल के क्यों बैठता साहब? अब सच्ची कहता है साहब, ये काम उसी छोकर छोकरी का है साहब। उन दोनों ने ही मिलके सेठ का गेम बजा डाला। उस लड़का लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो हमें? कौन थे वो लड़का लड़की? उनका नाम, कोई हुलिया वगैरह? साहब लड़के का नाम महेश सुरेश जैसा कुछ था साहब। अच्छे थे, पैसे वाले दिखते थे। वो गाड़ी वगैरह देखकर साहब मैं धोखा खा गया। गाड़ी? हाँ साहब। गाड़ी का नंबर याद है? लंगड़ा था, मतलब सत्ता। सत्ता? हाँ साहब, बोले तो टोटल 1 मिनट साहब याद करता हूं। 5 3 3 5 5 3 3 5। बराबर। जी हाँ इंस्पेक्टर, मेरा ही नाम बलराज चोपड़ा है और ये गाड़ी मेरी ही है। लेकिन बात क्या है ऑफिसर? आपकी तारीफ? माया, मिसेस माया चोपड़ा। माय वाइफ। मिस्टर राज चोपड़ा, बाय द वे आप किसी सक्सेना को जानते हैं क्या? सक्सेना? मिस्टर R.K. सक्सेना। ऑफ कोर्स। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सारा कारोबार वही संभालते हैं। ही इज अ बिजनेस सुपरवाइजर। फिर तो मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है मिस्टर राज चोपड़ा कि कल रात किसी ने मिस्टर सक्सेना का खून कर दिया। खून? ओह माय गॉड, सक्सेना का खून? उस बेचारे को कौन मारेगा? और क्यों मारेगा उसे? हालात से तो साफ जाहिर होता है कि किसी ने चोरी के इरादे से सक्सेना के घर में दाखिल होकर उनका खून किया और फिर उनकी सेफ भी साफ कर गया। ओह नो। चोपड़ा साहब, ये चाबियां बनाने वाला है राजू की मेकर, और इसका बयान यह है कि कल आपकी बेटी सक्सेना साहब के घर गई थी। उसने सक्सेना साहब के मेन डोर की और सेफ की डुप्लीकेट कीज बनवाई। उसके साथ एक लड़का भी था और गाड़ी जो यूज की उन्होंने वो आपकी गाड़ी थी। क्या? हाँ साहब, बाहर जो गाड़ी खड़ेली है ना, उसी पे वो छोकरा छोकरी बैठ के आए थे जिनको मैंने चाबी बना के दी थी। छोकरा और छोकरी? बलराज, कहीं ये पिंकी के बारे में तो नहीं बात कर रहे? व्हाट नॉनसेंस माया। एक मिनट, ये पिंकी कौन है? पिंकी इनकी बेटी, आई मीन हमारी बेटी। कल वो गाड़ी उसी के पास थी। माया। एक्सक्यूज मी, ये पिंकी इस वक्त कहाँ होगी? अपने कमरे में। बुलाऊं उसे? जी हाँ। पिंकी, पिंकी बेटा यहाँ आना तो। यस डैड। साहब, साहब यही है वो छोकरी।
पिंकी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? कल तुम सक्सेना के घर पर गई थी? नहीं तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस पिंकी। इस चाबी वाले ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत जल्द आपके उस दोस्त को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जो आपके साथ सक्सेना साहब के घर गया था। वो जरूर नरेश होगा। वो पिंकी के साथ शादी करना चाहता है। ओ, तो वो आपका होने वाला पति था जिसके साथ मिलकर आप लोगों ने सक्सेना साहब की तिजोरी साफ की और फिर उसके बाद उस बेचारे का खून कर दिया। खून? जी हाँ, मिस्टर सक्सेना का खून मिस पिंकी। सक्सेना का खून? मैं भला सक्सेना का खून क्यों करूंगी? और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मैं चोरी जैसी गिरी हुई हरकत करूंगी। तो फिर आप वहां गए क्यों? मैं अपने उस शक को दूर करने के लिए वहां गई थी जो डैड और मिस्टर सक्सेना की बातों से मेरे दिल में पैदा हुआ था। परसों शाम जब मिस्टर सक्सेना डैड से मिलने आए थे। मेरी बात मानिए चोपड़ा साहब, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो जमीन हमें कौड़ियों के भाव मिल रही है। मैं तो कहता हूं सर कि टोकन देकर पार्टी को होल्ड कर ही लेना चाहिए। क्यों भाभी जी? यस, आई थिंक सक्सेना ठीक कह रहे हैं। देखो सक्सेना, तुम उस पार्टी को 5 लाख का टोकन दे दो और देखो कि डाउन पेमेंट करने पर वो कितना नीचे आते हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहें सर। भाया, कैबिनेट में कैश पड़ा हुआ है, 5 लाख निकाल लाओ। अभी लाई। हाँ तो सक्सेना, उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कहा था? अच्छा, वो उसके लिए मैंने एक काबिल प्राइवेट डिटेक्टिव को लगा दिया है सर। वो अपनी छानबीन कर रहा है। इनफैक्ट आज शाम को ही वो अपनी रिपोर्ट देने वाला है। कल सुबह तक वो रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। अरे भाई, कल क्यों? कल नहीं, तुम्हें तो पता है मैं अहमदाबाद जा रहा हूं। अच्छा, परसों देखता हूं। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन ध्यान रहे कि वो रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी चोपड़ा साहब, आपके आने तक वो रिपोर्ट पूरी हिफाजत के साथ मेरी सेफ में रहेगी। ये लीजिए। छानबीन? लेकिन किसके बारे में? शायद तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? हाँ नरेश, मुझे लगता है डैड ने उस प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम्हारे बारे में छानबीन करने के लिए हायर किया है। और सोचो, अगर डैड को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल गया तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। But you know, Pinky, that was my past. वो मेरा अतीत था। So what? कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जिसका पास्ट जेल में गुजरा हो। तुम ठीक कह रही हो पिंकी, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो डिटेक्टिव कौन है? नो, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसकी तैयार की हुई रिपोर्ट मिस्टर सक्सेना के सेफ में होगी, जो कि कल डैड के सामने आ जाएगी। काश किसी तरह हम उस रिपोर्ट तक पहुंच पाते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वो डिटेक्टिव कौन है और वो मेरे बारे में क्या जानता है। जहां वो रिपोर्ट रखी है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं, पर कैसे? नरेश के बताए आइडिया के मुताबिक मैंने मिस्टर सक्सेना की चाबी चुरा ली, लेकिन जब मिस्टर सक्सेना के घर गए तो पता चला कि चाबी गायब है। तब इत्तेफाक से हमें वहां ये चाबी वाला मिल गया। इसे वहां से भेजने के बाद जब नरेश ने वो रिपोर्ट देखी तो
मेरा शक सही निकला ना? तुम्हारा शक? मैडम, ये रिपोर्ट मेरे बारे में नहीं है, बल्कि कोल्हापुर के किसी सविता सोलंकी के बारे में। सविता सोलंकी? जी हाँ। सविता सोलंकी कौन है? जब हम दोनों वापस आए तो रिपोर्ट और पैसे दोनों ही सेफ में थे और मिस्टर सक्सेना उस वक्त ऑफिस में थे, तो उनके कत्ल का कोई मतलब ही नहीं होता। पिंकी सच कह रही है। वो रिपोर्ट नरेश के बारे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उस डिटेक्टिव को नरेश की छानबीन करने के लिए हायर नहीं किया था। तो फिर किसकी छानबीन के लिए हायर किया था आपने? गजेंद्र आहूजा नाम का एक आदमी है जो मेरा पार्टनर बनना चाहता है, बट लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले मैं उसकी छानबीन करवाना चाहता था। लेकिन चोपड़ा साहब, मिस पिंकी का यह कहना है कि प्राइवेट डिटेक्टिव की वो रिपोर्ट किसी आहूजा के बारे में नहीं थी, बल्कि किसी सविता सोलंकी के बारे में थी। बाय द वे मिस्टर चोपड़ा, आप किसी सविता सोलंकी नाम की लड़की को जानते हैं क्या? नहीं। उस प्राइवेट डिटेक्टिव को तो जानते ही होंगे जिसे आप ही ने हायर किया था। नहीं, वो एक्चुअली सक्सेना ने कभी मुझे उसके बारे में डिटेल में बताया ही नहीं, इसलिए वो। एनीवे मिस्टर चोपड़ा, इस प्राइवेट डिटेक्टिव की रिपोर्ट ने इस कत्ल के केस को एक नया मोड़ दे दिया। अब देखना यह है मिस्टर चोपड़ा कि ये मोड़ हमें वाकई मंजिल की ओर लेके जाता है या नहीं। फिलहाल मैं चलता हूं मिस्टर चोपड़ा। आई एम श्योर ऑफिसर, वो चोपड़ा झूठ बोल रहा है। वो यकीनन उस प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता है और उस सविता सोलंकी को भी। मुझे भी ऐसी लगता है रावत। उस प्राइवेट डिटेक्टिव की उस रिपोर्ट का गायब होना यह साफ जाहिर करता है कि ये काम भी उसी सविता सोलंकी का ही है। लेकिन ऑफिसर, ये सविता सोलंकी कौन है? कुछ अंदाजा तो हुआ है रावत, और आगे भी पता चल जाएगा। अच्छा, वो कोल्हापुर क्राइम ब्रांच से मैंने पता लगाने को कहा था कि किसी सविता सोलंकी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, पता लगाया आपने? जी हाँ ऑफिसर, मैंने इंस्पेक्टर तलपदे से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहा था। बहुत जल्द वो हमें रिपोर्ट्स दे देगा। या सीआईडी ऑफिसर विधान। हाँ, बोलो तलपदे। हाँ, आई सी। उसकी तस्वीर मिल सकती है? यहाँ का फैक्स नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास तलपदे। और बहुत जल्द तुम्हारी ये तलाश खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। बाय। क्या हुआ ऑफिसर? सविता सोलंकी के बारे में कुछ पता चला? कुछ नहीं रावत, बहुत कुछ। कोल्हापुर के एक शुगर मिल के मालिक अजीत सोलंकी की बीवी रह चुकी है। अजीत सोलंकी मर्डर केस में पुलिस को इसकी तलाश है। पुलिस ऐसा मानती है कि पैसों की खातिर इस औरत ने अपने पति का खून कर दिया है। शी इज वांटेड। पुलिस इसके पीछे, लेकिन ये फरार है। इसका मतलब है ऑफिसर, दौलतमंद आदमी की चालबाज बीवी। ऑफिसर कहीं है? रिलैक्स रावत, अभी फैक्स आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हैव पेशेंस। लीजिए, फैक्स आ गया। कोल्हापुर इज वेरी एफिशिएंट।
ऑफिसर, मेरा शक बिल्कुल सही निकला रावत। ऑफिसर ये तो माया चोपड़ा। माया चोपड़ा उर्फ सविता सोलंकी। व्हाट? सविता सोलंकी? मॉम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है ऑफिसर। मेरा नाम माया है, मिसेस माया चोपड़ा। आपका माया जाल टूट चुका है और आपका असली मुखौटा सामने आ चुका है। मिसेस माया चोपड़ा उर्फ मिसेस सविता सोलंकी। जिसकी कोल्हापुर क्राइम ब्रांच को भी तलाश है। व्हाट? जी हाँ मिस्टर चोपड़ा, इन्होंने न सिर्फ इनके पहले पति कोल्हापुर शुगर मिल के मालिक मिस्टर अजीत सोलंकी का खून किया, इन्होंने मिस्टर सक्सेना का भी खून किया है, ताकि वो रिपोर्ट और इनकी असलियत आपके सामने न आ सके। ओह माय गॉड। एंड आई एम क्वाइट श्योर इनका अगला शिकार वो प्राइवेट डिटेक्टिव होता, या तो फिर आप होते मिस्टर चोपड़ा। क्या सबूत है आपके पास इन सारी बातों का? सबूत चाहिए आपको? रावत, जरा इनके कमरे की तलाशी तो लेना। सर, वो रिपोर्ट तो इन्होंने जला दी होगी, लेकिन वो 5 लाख रुपए मुझे पूरा यकीन है अभी भी इनके कमरे में होंगे। नहीं ऑफिसर, बिना वारंट आप तलाशी नहीं ले सकते। बलराज, रोको इन्हें, प्लीज रोको इन्हें। आपकी बेचैनी बता रही है कि वो 5 लाख रुपए अभी भी आपके कमरे में पड़े हैं। और अब मुझे समझ में आया, उस दिन चाबियों का गुच्छा अचानक मेरे पर्स से कैसे गायब हुआ। ऑफिसर, ये रहे वो 5 लाख रुपए। इन्होंने अपने कमरे में जूतों के बॉक्स में छुपा कर रखे थे। तो मेरा शक सही था। तुम न सिर्फ एक बेवफा औरत हो, बल्कि दो बेगुनाहों का खून करने वाली कातिल हो। यू आर ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। नहीं, नहीं बलराज, ये सब झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया, ना अजीत का और ना सक्सेना का। ये सच है कि मैं सक्सेना के घर गई थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। जब मैं वहां गई तो ओह माय गॉड। मैं सच कह रही हूँ ऑफिसर, मैंने सक्सेना का खून नहीं किया। जब मैं सक्सेना के घर पहुंची तो वो पहले से ही मरा पड़ा था। प्लीज ऑफिसर, मेरा यकीन करो। लेकिन कानून सिर्फ यही देखता है मिसेस माया चोपड़ा उर्फ मिसेस सविता सोलंकी की सबूत और गवाह क्या कहते हैं, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान
कानून का ही तो दूसरा नाम है। सो यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बात कर रहे भाई, शादी बना रहा है? गया तू भी काम से? अरे नहीं बाबा, अपन ये सब लफड़े में नहीं पड़ता। अपन को गले में फंदा नहीं डालने का क्या? अरे इधर खाने के बांधे हो गए। अरे सच्ची बोलता हूं, इधर मुंबई में कोई काम हो तो बताना अपन को। हाँ, रखता हूं, मिलते हैं फिर, चल। ये ले भाई। अरे छुट्टा तो भाई। अरे अपन को छुट्टा ही तो मांगता है भाई। छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है, रुको मैं देखता हूं। सलाम साहब। साहब ये नोट। साहब ये नोट उसने दिया छुट्टे के लिए। क्या हुआ बॉस, छुट्टा लेने गया था या? छुट्टा मैं तेरे को देता हूं, राजू की मेकर। हाँ साहब लेकिन क्यों बे, नकली चाबी बनाने के साथ साथ नकली नोट बनाने का धंधा भी चालू कर दिया क्या? नकली नोट? हाँ, ये नोट तूने ही इसको दिया था ना? हाँ साहब, लेकिन ये नोट जाली है। क्या? साहब अपन सच्ची बोलता साहब, अपन को नहीं मालूम साहब ये नोट नकली है। अपन उधर फोन करने वास्ते गया था साहब, नोट चलाने वास्ते नहीं। ऐसे और कितने नोट हैं तेरे पास? नोट तो बस एक ही है। सच्ची साहब, आई शपथ। कितने में खरीदा था ये नोट तूने? क्या बात कर रहे हो साहब, नोट कौन बेचता है? वो तो अपन को उस चिकनी ने दिया था साहब, वो जो उस दिन अपन से चाबी बनवाया था। उधर साहब जिधर बाद में मर्डर हो गया था, वही साहब। नरेश? हाँ साहब, वही उसी ने दिया था। आपको मांगता है तो आप उससे पूछ लो साहब। हाँ, ये सच है कि ये नोट मैंने ही उसे दिया था। लेकिन बात क्या है? बात यह है मिस्टर नरेश खोसला कि ये नोट जाली है। What? जी हाँ, और शहर में आज के लिए इस किस्म का कारोबार बहुत चल रहा है। अब आप हमें यह बताएंगे कि ये नोट आपको कहां से मिला? ये नोट मेरे पास नहीं था, ये नोट मेरा नहीं है। लेकिन मिस्टर नरेश खोसला, आपने खुद कहा कि ये नोट आपने ही उस चाबी बनाने वाले को दिया था। हाँ दिया था, लेकिन खुद के पास से नहीं दिया था। मैंने ये नोट उस गड्डी से दिया था जो सक्सेना के सेफ में पड़ी हुई थी। What? और हाँ, मुझे याद आया, उस गड्डी के बाकी के सारे नोट ऐसे ही नए और करारे थे। इसके मायने ये हुए कि वो पूरी की पूरी नोटों की गड्डी जाली है। नहीं ऑफिसर, मैंने बाकायदा एक्सपर्ट से इन सारे नोटों को चेक करवाया है।
इन गड्डियों में से एक भी नोट नकली नहीं ऑफिसर। ये कैसे हो सकता है रावत? उस चाबी वाले ने कहा था कि नरेश ने उस गड्डी में से उसे वो नोट निकाल के दिया था। आई एम श्योर ऑफिसर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो चाबी वाला राजू यकीनन झूठ बोल रहा है। उसने वो नोट कहीं और से हासिल किया है और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन गड्डियों के पूरे 5000 नोट बिल्कुल असली हैं। क्या कहा तुमने रावत? पूरे के पूरे 5000 नोट? जी हाँ, पूरे के पूरे 5000 नोट। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे 5 लाख रुपए ना? जी हाँ। क्यों? मुझे ऐसा लगता है रावत जैसे इन नोटों की कड्डियों का सक्सेना के कत्ल से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। कैसा ताल्लुक ऑफिसर? ये तो हमें वही बता सकता रावत जिसके ये नोट हैं, पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, वो 5 लाख मैंने ही सक्सेना को दिए थे ताकि पार्टी को टोकन दिया जा सके। और शायद वो 5 लाख रुपयों का टोकन हो नहीं पाया, इसीलिए सक्सेना साहब ने वो 5 लाख रुपए अपने सेफ में संभाल के रख लिए। करेक्ट? दैट्स राइट। इसलिए उन पर मेरा ही हक बनता है। क्यों नहीं बनता चोपड़ा साहब? आप ही का तो हक बनता। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते चोपड़ा साहब कि उन नोटों में से ये एक नोट नरेश ने राजू को दिया था। राजू चाबी वाला, राजू की मेकर। क्यों नरेश? यस ऑफिसर, ये सच है। और कमाल की बात यह है चोपड़ा साहब कि ये नोट जाली है। और सिर्फ यही एक नोट नहीं चोपड़ा साहब, वो सारी की सारी गड्डियां, वो सारे के सारे नोट जाली थे, नकली थे, जो आपने सक्सेना साहब को दिए थे। व्हाट नॉनसेंस! जाइए पहले उन नोटों को चेक करवाइए, अच्छी तरह से चेक करवाइए। उन्हें चेक करवाया जा चुका है मिस्टर चोपड़ा, अच्छी तरह चेक करवाया जा चुका है। वो नोट, वो पूरे 5 लाख रुपए जो सक्सेना के कत्ल के बाद हमें आपके इस घर से मिले थे, वो बिल्कुल असली है। 5 लाख रुपए, 5000 नोट, पूरे 5000 नोट। अगर ये नोट उन कड्डियों में से होता चोपड़ा साहब, तो फिर 5 लाख रुपयों में एक नोट कम होना चाहिए था। करेक्ट? क्या मतलब? मतलब ये चोपड़ा साहब कि असली नोटों को नकली नोटों से बदला गया है ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और ये काम वही कर सकता है चोपड़ा साहब जिसने सक्सेना साहब को वो नोट दिए हों, और वो शख्स आप हैं चोपड़ा साहब। एंड बाय द वे चोपड़ा साहब, सक्सेना साहब का कत्ल किसी रिपोर्ट की वजह से नहीं हुआ था। उनका कत्ल नकली नोटों की वजह से हुआ था, और उनका कत्ल किया था आपने। डैड, आपने? बेटी वो। That's it चोपड़ा साहब। अब आपका कोई भी झूठ आपको बचा नहीं पाएगा चोपड़ा साहब। आपकी तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स, आपके ऑफिसेस,
आपके बैंक लॉकर्स पे छापा मारने का मैं वारंट अपने साथ लाया हूं। कबूल कर लीजिए, बेहतरी इसी में आपकी कि आप ही मुजरिम हैं। ये सब इस माया की वजह से हुआ है। इसने गलती से वो सारे नोट सक्सेना को दे दिए जो मैं अहमदाबाद ले जाना चाहता था। ये तो वहीं जाकर मुझे एहसास हुआ तो मैंने सक्सेना को फोन करके उसे टोकन देने से रोक दिया। और फिर उसी रात में सक्सेना के घर गया और उसे इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो जाए। और जब वो बेहोश हो गया तो तो आखिर आपने नोट बदल ही दिए चोपड़ा साहब। तुम? हाँ, मैं नशे में होने का तो सिर्फ मैंने नाटक किया था चोपड़ा साहब। मैं उसी वक्त समझ गया था जब आपने मुझसे ये कहा था कि मैं वो रुपया अभी पार्टी को ना दूं। वो रुपया। देखो सक्सेना, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल वो मैं सब कुछ समझ चुका हूं चोपड़ा साहब कि आप क्या करते हैं। मैंने पहले ही फुर्सत में उन नोटों को चेक किया और मुझे पता चल गया कि ये नोट नकली है। और अब आपको उन 5 लाख के नकली नोटों के बदले मुझे 50 लाख के असली नोट अदा करने पड़ेंगे चोपड़ा साहब। 50 लाख? फिलहाल, ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि नकली नोटों का कारोबार आप कर रहे हैं। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? भाई, जब बॉस नकली नोटों का कारोबार कर सकते हैं तो नौकर ब्लैकमेल तो कर ही सकता है ना। सॉरी सक्सेना, सॉरी। भाई, मैं तुम्हें 50 लाख तो नहीं दे सकता, मगर उसके बदले में कुछ और जरूर दे सकता हूं। क्या? मौत। मैंने वहां अपनी मौजूदगी का हर सबूत मिटा दिया, पर मुझे क्या पता था कि ये एक नकली नोट मेरी सारी असलियत को खोल के रख देगा। एक बात बताओ आपको चोपड़ा साहब, मुजरिम चाहे झूठ के जितने मर्जी नगाड़े बजा ले, लेकिन सच की एक हल्की सी सरगोशी कानून को उसकी तरफ खींच ही लेती है, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।